खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज असर। बस्ती जिले में गांव के हालात बेहद खराब हैं। रोज किसी न किसी गांव में लोग इलाज के अभाव में कोरोना से दम तोड़ रहे हैं। सरकार ने इसको देखते हुए सख्त निर्देश दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी अस्पतालों को दुरुस्त किया जाए ताकि गांव के बीमार लोगों को समुचित इलाज मिल सके। सबसे पहले हम खुदराहा ब्लॉक के बानपुर सीएससी का हाल बताते हैं, जो पूरी तरह से बदहाल है। मात्र एक फार्मासिस्ट के सहारे सीएससी का संचालन हो रहा है। डॉक्टर कभी अपनी ड्यूटी पर नजर नहीं आते। बानपुर गांव के हालात बेहद खराब हैं। इस गांव में एक एक करके 7 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन गांव में किसी प्रकार की कोई स्वास्थ्य व्यवस्था अभी तक नहीं है और न ही गांव में कोई टीम जांच करने पहुंची। कोरोना संक्रमण एक तरफ तेजी से गांव में पांव पसार रहा है, तो वहीं जिले में बैठे अधिकारी सिर्फ कागजी आंकड़ों का खेल खेल रहे हैं। गांव में मरने वाले लोगों की जब उनके परिजन जांच करा रहे हैं तो पता चल रहा कि कोरोना पॉजिटिव था और पर्याप्त ऑक्सीजन व दवा न मिलने के चलते उनकी मौत हो गई। बानूपर गांव में अभी तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें एक युवक के पिता की कोरोना होने की पुष्टि हुई और जब स्थानीय सरकारी अस्पताल पर इलाज नहीं मिला तो जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां ऑक्सीजन के अभाव में उसकी मौत हो गई। इतना ही नहीं, कोई संसाधन न होने की वजह से उसने एक एम्बुलेंस वाले से बात की तो उसने 32 किलोमीटर शव ले जाने के लिए 10,000 की डिमांड की। बातचीत के दौरान 5,000 पर एम्बुलेंस चालक मान गया। आलम यह है कि अभी भी गांव में काफी लोग को तेज बुखार, खांसी और सांस फूलने की भी बात सामने आ चुकी है, लेकिन अभी तक स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में नहीं पहुंची। हमारे पापा की डेथ हो चुकी है। हम उनको सदर अस्पताल में भर्ती करने ले गए थे, तो भर्ती नहीं कर रहे थे। उसके बाद हमने बहुत कहा तो भर्ती किए। उसके बाद ऑक्सीजन की बहुत कमी थी पापा को हमारे, तो उनको बहुत ज़्यादा कहने पे एक ऑक्सीजन सिलेंडर मिला सदर अस्पताल बस्ती में। उसके बाद बोले कि अब सिलेंडर नहीं मिल पाएगा। एक सिलेंडर मिलने के बाद वो सिलेंडर ख़त्म हुआ और हमारे पापा की डेथ हो गई। और ऑक्सीजन ना मिलने के कारण हमारे पापा की डेथ हो गई। शव को लाने के लिए एम्बुलेंस चाहिए था। सरकारी कोई सेवा उपलब्ध नहीं थी एम्बुलेंस की। हमने एम्बुलेंस प्राइवेट से लिया तो मुंह मांगी कीमत मांग रहा था 10,000 रुपये महज 15 किलोमीटर का। तो हमने उसको कहे सुन के 5,000 रुपये में तय किया। फिर हमको 100 घर लाए। ग्रामीण इस बात की टकटकी लगाए हैं, शायद कोई उनकी फरियाद सुन ले और फरिश्ता बन के गाँव का कल्याण कर दे। लोगों के मन में दहशत का माहौल है। गाँव की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग अपने घरों से बाहर निकलने से भी डर रहे हैं। यही हाल सीएससी सल्टोवा का भी है, जो कभी कभी ही खुलता है। बाकी दिनों में यहाँ ताला लटका ही नजर आता है। सल्टोवा सीएससी बंद होने की वजह से यहाँ मरीज भी नजर नहीं आते। डॉक्टर की तो बात भी छोड़िए, यह अस्पताल भी मात्र एक फार्मासिस्ट के सहारे ही संचालित हो रहा है, जो कभी कभी अस्पताल खोलकर औपचारिकता पूरी करते दिखते हैं। नहीं, वहाँ खुदराहा ब्लॉक या किसी भी ब्लॉक पे उनको सारी दवाएं वहाँ साहू घाट पे ड्रग वेयर हाउस है, वहाँ से लेना होता है। और वहाँ से जहाँ तक हमारी जानकारी में सारी दवाएं वो लोग ले करके गाँव में बांट चुके हैं और अभी भी बांट रहे हैं आरआरटी टीम के साथ में। तो अगर कोई ऐसी डिस्क्रिपेंसी समझ में आती है तो हम ऐसी से पूछ भी देते हैं कि क्या स्थिति है और किस गांव के हैं। बानपुर से हम पूछ लेंगे कि वहाँ के आरआरटी टीम गई है कि नहीं गई। ना तो वहाँ पे कोई डॉक्टर है, ग्रामीणों का आरोप है, ना ही वहाँ पैरासीटामोल टेबलेट है हॉस्पिटल में, कोई व्यवस्था नहीं है। डॉक्टर जाता है और वो दवाएं जो है डॉक्टर और ग्रामीणों का कहना है कि ना ही गांव में कोई जो है दवा वितरण का कार्य हुआ। हम इसको पता कर लेते हैं, हम तो आज ही भिजवा देते हैं। ठीक है, वैसे टीमें जा रही हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जा रही हैं। ठीक है। हमको डेटा है और उसमें 71 लोग अर्बन एरिया में मिले थे और 210 लोग रूरल एरिया में, और सबको कांटेक्ट किया गया
हमारे RRT टीम गई थी और उन्होंने सबको उनके रिक्वायर्ड मेडिसिन जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। सर टोटल कितने हुए थे कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग? अब 3 दिन का ही एवरेज बता पाएंगे, टोटल अभी हमारे दिमाग में नहीं है। 3 दिनों का तो डेस्क रिपोर्ट, खबर यूपी।